इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन की बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं: पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो इस वीडियो में ये सभी फॉर्म्स आप सीखेंगे वन बाय वन कि ये फॉर्म्स क्या होती हैं, और हर एक फॉर्म पे बेस्ड एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले कि हम इन 5 फॉर्म्स को करें, पहले मैं कुछ आपको बेसिक फॉर्म्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, जो एक्स एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, यानी ये जो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसकी इक्वेशन होती है, ध्यान से देखो, y इज़ इक्वल टू 0। तो अगर कोई पूछे कि ये जो एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या है, तो आप सिंपली कहोगे ये इसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से जब हमारे पास होता है y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या है, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी ये इक्वेशन जो है ये है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस इस तरह से लाइन ये जा रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, मान लो कि इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से a है और ये पॉजिटिव साइड में है वाई एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन होगी, तो बेसिकली हम ये लिखेंगे कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू a, ठीक है ना। और अगर यही लाइन नेगेटिव साइड में है y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन होगी, और ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि ये डिस्टेंस b है लेकिन नेगेटिव साइड में है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि नेगेटिव साइड में है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर मान लो कि ये लाइन है और ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन, अब ये कितना डिस्टेंस है y एक्सिस से वो देखना होगा। अगर ये y एक्सिस से मान लो कि ये a डिस्टेंस पे है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज़ इक्वल टू a, इसका ध्यान रखना। और अगर लाइन जो है वो नेगेटिव साइड में है इस तरह से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। और अगर ये जो डिस्टेंस है, मान लो अभी भी a है और ये नेगेटिव साइड में है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू माइनस a, ठीक है। तो ये बेसिक, आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एंड फाइनली हमारे पास जनरल इक्वेशन है लाइन की। जनरल इक्वेशन, लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये लाइन की जनरल इक्वेशन है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब हम इसकी वन बाय वन जो 5 फॉर्म्स हैं वो करते हैं। सबसे पहले है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्राफ बना है और एक लाइन जो है ये जा रही है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, देखो, पॉइंट होता है यहाँ पे x1 y1, ये एक पॉइंट है, और स्लोप है m। तो मीन्स ये जो फॉर्म है इसमें आपके पास x1 y1 होगा और साथ में m होगा। तो देखो, अब सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनती कैसे है। तो सपोज दैट ये लाइन है, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये एक पॉइंट x1 y1 से पास होती है, और इस लाइन का जो स्लोप है ये है m।
तो इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करें? तो देखो एक जनरल पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ये जनरल पॉइंट है एक्स वाई, ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। तो सिंपली इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप तो उसका सिंबल m होता है, और आपको पता है स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का सिंपली फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पॉइंट है एक्स वाई, ये काम कर रहा है x2 y2 का। आई एम श्योर आपको स्लोप फाइंड करना आता होगा। तो यहाँ पर क्या है, y2 की जगह पे रखो y, y1 की जगह पे y1 है, x2 की जगह पे x एंड x1 की जगह पे ये है। ओके, अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा m x माइनस x1 इंटू इज इक्वल टू y माइनस y1, और यही हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से है कि, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू 1, -3 एंड हैज़ अ स्लोप -2। तो यहाँ पर जो पॉइंट है x1, y1, वो पॉइंट क्या है 1, -3, और जो स्लोप है दैट इज़ -2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, y माइनस y1 जो है वो -3 है, m इज़ -2 एंड x माइनस x1, इस तरह से। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y प्लस 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू -2x, और ये +2 आ जाएगा। 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास होगा 2x प्लस y, और 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड, 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो हमारे पास है 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू -1 भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं जब एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो। ओके, और अब हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन है ये। अब ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास होती है। अब देखो पिछले में स्लोप गिवन था m और एक पॉइंट था, इस बार स्लोप गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, देखो एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अंडरस्टैंड? अब ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास होती है और हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। वेल, तो अब हमें करना क्या है, एक रैंडम पॉइंट, एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं। देखो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट गिवन है। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फॉर्मूला बनाना है। कैसे, देखो तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर। अज्यूम मीन्स वो जनरल पॉइंट होता है एक्स वाई, तो ये है एक्स वाई। फाइन, इज इट क्लियर? अब ये पॉइंट ए है, ये है बी और ये है सी। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसकी इक्वेशन कैसे। तो देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या होता है, स्लोप इक्वल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ ए सी के, ऑफ कोर्स, बिकॉज सेम लाइन है तो स्लोप इक्वल होते हैं। ए बी का स्लोप क्या है, तो मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बहुत सिंपल है, ये एकदम सीधा ही यहाँ पर है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, अब इस केस में y2 माइनस y1 की जगह पे हम लिखेंगे y माइनस y1, ठीक है ना, बिकॉज हम बात कर रहे हैं A एंड C पॉइंट्स की। तो यहाँ पर
y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। ओके, और ये हमारी इक्वेशन आ गई है। बस इसको पलट के लिख देते हैं। तो जो फाइनल हमारी इक्वेशन है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है। ओके, इज इट क्लियर? एंड इट इज़ कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट थे और हमने इनके थ्रू जाने वाली एक लाइन जो थी उसकी इक्वेशन फाइंड कर दी है। वन थिंग यू विल रियलाइज हेयर, एक चीज़ आप यहाँ पे रियलाइज़ करेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की थी दैट वाज, जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म था, उससे बहुत मैच करता है। बिकॉज देखो, आप जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई थी पहले, क्या थी? द इक्वेशन वॉज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब m को अगर आप रिप्लेस कर दें इस चीज़ से तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बिल्कुल यही इक्वेशन मिलेगी। तो बेसिकली बहुत दोनों ही सेम है। ओके, ओनली अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हों आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो x1 y1 x2 y2, इक्वेशन आ जाएगी, या फिर आप पहले m अलग निकालो और उसके बाद फिर इस लाइन में आप पुट कर दीजिए, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखो x1 y1 ये हमने इसे ले लिया, x2 y2 हमने इसे ले लिया है। ओके, एक और बात याद रखो, अगर आप इसे x1 y1 लेना चाहो और इसे x2 y2 लेना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आप ये मत सोचना कि किसको हमें x1 y1 या किसे x2 y2 लेना है। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, किसी को भी आप ले सकते हैं। बट जो मेरा मानना है, मैं ये समझता हूँ कि जिसमें नंबर बड़े होते हैं उसको हमें x2 y2 लेना चाहिए और जिसके नंबर छोटे होते हैं इसको x1 y1 लेना चाहिए। ये एक क्वेश्चन को करने का मेरा तरीका, बिकॉज इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है। ओके, तो अब हमारी जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें पुट करते हैं इन्हें। y माइनस वाई वन इज़ ज़ीरो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इंटू एक्स माइनस माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है थोड़ा सा हम ये लगा देते हैं और ये हो जाएगा y माइनस ज़ीरो इज जस्ट y, ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस माइनस का प्लस क्रॉस अच्छा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और यहाँ पे अब देखो इसके अलग अलग फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो सब कुछ लेफ्ट में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म भी सही है। आप 1 को दूसरी साइड में लिखना चाहते हो तो भी सही है, और अगर आप इनकी साइन चेंज करना चाहते हो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी सही है, और 1 को इस तरफ लेके अगर आना चाहते हो तो ये हो जाएगा, और ये भी सही है। सारी फॉर्म सही है। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, बिकॉज अक्सर हम इस तरह से लिखते हैं कि x पॉजिटिव रहे, x y से पहले रहे और पॉजिटिव रहे, इस फॉर्म में हम लिखा करते हैं, एक तरीका है। बट सिंस आजकल MCQs होते हैं, आपके पास ऑप्शन कोई भी आ सकता है, इनमें से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी फॉर्म आ सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह से आपकी फॉर्म आ सकती है।
दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला फॉर्मूला है उसको यूज़ करके ये भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्लोप कैसे निकलेगा, देखो 2 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 6 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। इससे निकला स्लोप। ठीक है, पॉइंट हमारे पास ये है, लेकिन आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि इसमें छोटी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर y माइनस y1, तो ये हो जाएगा यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू m। यू नो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा x माइनस x1, तो ये तो 1 ही है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, x प्लस 1 आप नोटिस करेंगे बिल्कुल इस तरह से ये आ गया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों आपके पास तरीके हैं। अगर आपको सीधा ये फॉर्मूला रखना है बिल्कुल आप रख सकते हैं, और अगर आपको पहले स्लोप फाइंड करना है और फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाली इक्वेशन जो फॉर्म है लाइन की अप्लाई करनी है, तो भी आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहली बात तो ये कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, इनके मतलब क्या है। स्लोप आप जानते हैं m स्लोप का सिंबल होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो पहली बात तो आप ये समझिए कि इंटरसेप्ट होता क्या है। यहाँ पर ये एक ग्राफ पेपर है और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो लाइन जो है जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ये लाइन, तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ओरिजिन से जहाँ पर ये लाइन कट रही है, ये इतना हिस्सा जहाँ पे, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को जितना काट रही है ओरिजिन से, उसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और ओरिजिन से जहां पे y एक्सिस को काट रही है इसको बोलेंगे हम y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये x की तो ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये जो y इंटरसेप्ट है ये y की नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर मान लो कि ये ओरिजिन से यहाँ पर ये जो लेंथ है ये मान लो 3 सेंटीमीटर है या 3 यूनिट है, तो इंटरसेप्ट इसका -3 होगा इस तरह से। ओके, अच्छा, और अगर यहाँ पर लाइन इस तरह से हो, ये लाइन, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो ये हिस्सा है ये x इंटरसेप्ट है और जो ये हिस्सा है ये y इंटरसेप्ट है। लेकिन अब x इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव और y इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। यानी ओरिजिन से ऊपर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। और अगर आपको x एक्सिस पे देखना है तो ओरिजिन के राइट में x इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड ओरिजिन के लेफ्ट x इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब ये बात, इस बात का ध्यान रखो कि जो लाइन आपके पास है इस सेम लाइन ये x इंटरसेप्ट भी काटती है और y इंटरसेप्ट भी काटती है। तो आपके पास इसलिए दोनों फॉर्म्स होती हैं कि x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या है और y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके मैं दोनों को डिराइव करूँगा कि x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या होती है और y इंटरसेप्ट वाली क्या होती है। देखो, तो यूजुअली जो इंटरसेप्ट है उसका सिंबल हम लेते हैं c। इंटरसेप्ट का सिंबल c होता है। अब बात करते हैं पहले x इंटरसेप्ट की, कि हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट गिवन है, तो x इंटरसेप्ट का मतलब हमारे पास ये जो लेंथ है ये हमारे पास है। ओके, और ये c है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये c होता है, तो ये लेंथ c है। तो इस वजह से इस पॉइंट को क्या होना चाहिए, इस वजह से इस पॉइंट को होना चाहिए c, 0। ये तो आप जानते ही होंगे कि x यहाँ पर c है, y यहाँ पर 0 है, x एक्सिस पे y 0 होता है। अच्छा, स्लोप m है, ये हमारे पास गिवन है, स्लोप m है।
और ये जो पॉइंट है ये c, 0 है। तो देखो अब ध्यान से देखो, याद करो स्लोप, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो जो यहाँ पर ये पॉइंट है ये काम करेगा किसका, ये हमारा x1 y1 का काम करेगा यहाँ पर। तो अब इसको इसमें पुट करो तो क्या होगा, y माइनस ये 0 है इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी, और ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। और ध्यान रखो ये x इंटरसेप्ट है यहाँ पर c, यहीं पे अगर y इंटरसेप्ट c होता तो क्या करते हैं हम, y इंटरसेप्ट अगर c है, और ध्यान रखना पॉजिटिव साइड की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना पॉजिटिव साइड की। तो यहीं पे अगर जो y इंटरसेप्ट है, मीन्स जैसे कि मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की थी इस तरह से, तो इसका अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये y इंटरसेप्ट है और वो c होता है, लेंथ उसकी c होती है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट होगा 0, c, ठीक है ना। y एक्सिस से x 0 होगा और c, क्योंकि ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ये c है। ओके, अच्छा, तो अगेन सेम हम ये इक्वेशन यहाँ पर x1 y1 हम पुट करेंगे, m पुट करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है, तो इसमें पुट करो, y माइनस y1 तो है c, स्लोप m है, और x1 यहाँ पर 0 है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा mx, और y आ जाएगा mx प्लस सी। और ये है जब y इंटरसेप्ट गिवन। और ध्यान रखना ये फॉर्म आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म नहीं आ सकती आपके पास एग्ज़ाम में, बिल्कुल ये भी आ सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि c का साइन हमें ध्यान रखना है। तो अगर बाय द वे ओरिजिन से ऊपर की तरफ है तो c पॉजिटिव लेंगे, यानी जैसा है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल हम करेंगे, यानी एक x इंटरसेप्ट को लेकर एक y इंटरसेप्ट को लेके। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। मींस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक x इंटरसेप्ट है और एक y इंटरसेप्ट है। अभी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज़ अ स्लोप 2, यानी जो m है वो 2 है, एंड कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है c इज इक्वल टू -3 आप लेंगे। ओके, अब ये y एक्सिस की बात यहाँ पर कर रखी है, तो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वैल्यूज पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब अगर हमारे पास अब ये सेकंड तरह का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज़ अ स्लोप 1/3, स्लोप इज 1/3, एंड कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो c जो है इस बार 2 है, -2 नहीं है, केवल 2 है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन है इसकी y इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में x माइनस सी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये -c पहले से ही है। ओके, आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। आई मीन टू से, क्योंकि जो c है ये यहाँ पर पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पॉजिटिव कर दो, ये फॉर्मूले में ही माइनस है। अगर ये माइनस होता तो बाद में यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है। तो y इज इक्वल टू m है 1/3, x माइनस सी जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, और यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये भी सही है। ओके, ऑलराइट। अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट फॉर्म, एंड दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो है क्या, देखो हमारे पास एक ये ग्राफ है, और इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि x एंड y एक्सिस को ऐसे कट करती है। तो यहाँ पर क्या है,
ये आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट हुआ उसकी लेंथ है ए, और वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट हुआ इसकी लेंथ है बी। ये ध्यान रखना, ये है इंटरसेप्ट। ओके, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर ये है। एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो बी है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालें हम? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ये पॉइंट है, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि ये होना चाहिए a, 0 और ये पॉइंट होना चाहिए 0, b। ऑफ कोर्स, ठीक है। अब मुझे 2 पॉइंट फॉर्म, देखो याद करो 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था, हमारे पास 2 पॉइंट्स थे और उनसे होते हुए हमने इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसे ले लेते हैं x2 y2। तो याद है 2 पॉइंट फॉर्म, मैं पूरी फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो अब ये पुट करते हैं सभी वैल्यूज़। y1 इज़ 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, क्लियर। तो y हो जाएगा यहाँ पर b अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस a y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी को इधर लेके आते हैं और ए वाई को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया। तो बेसिकली हमारे पास आ चुका है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। इतना क्लियर है ना? अब तीनों को डिवाइड करो ए बी से। तो यहाँ b से b कटा और आ गया x अपॉन a से a कटा, ये आ गया y अपॉन b, और ये ए बी से ए बी कट के 1 आ गया है। और ये हमारे पास है इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगेन जो x इंटरसेप्ट है वो a है, जो y इंटरसेप्ट है वो b है। तो इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ्स 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो देखो सिंपली यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो देखो x अपॉन a इज प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है जो कि a होता है दैट इज़ 3, और जो y इंटरसेप्ट है जो कि b होता है वो 2 है, और ये हो गया है 1। और अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 1, -3। तो देखो इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो ये काम करते हैं, दोनों को a रखते हैं। तो देखो ये भी a है और ये भी a है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, देखो ये x प्लस वाई अपॉन a आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a। नाउ सिंस इट पासेस थ्रू दिस, अब इस पॉइंट से पास होती है ना, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू 1, -3। तो क्या होगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे -3 पुट करेंगे, और ये a आ जाएगा, और इसका मतलब a जो है वो है -2। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें हम -2 पुट करेंगे a की जगह पे। तो देयरफॉर हमारी जो फाइनल इक्वेशन है क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। और अब फाइनली हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। तो देखो नॉर्मल फॉर्म, पहली बात तो
किस तरह से हम, क्या होती है नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है और एक जो लाइन है वो किस तरह से है, ये एक लाइन है। इस लाइन पे ये जो लाइन है यहाँ पे ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है एक परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉल होता है बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर की लेंथ p है। ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस से एंगल बनाता है ओमेगा। तो अब हमें जो इक्वेशन बनानी है वो इस p और ओमेगा की फॉर्म में होनी चाहिए। इसमें p होना चाहिए। तो जो p है वो है लेंथ ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। और ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि P एंड ओमेगा क्या है। अब इसको कैसे करें, तो देखो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि ये लेंथ क्या होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो लेंथ है इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। याद आ रहा है ना, AB, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला AB। तो यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं AB। अब यहाँ से A और B हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ओमेगा। तो अगर आपने बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस यहाँ पर P है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर A है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे अगर आपको A निकालना है तो ये हो जाएगा P अपॉन कॉस ओमेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें निकालना है ये B और P में रिलेशन। तो कैसे निकलेगा, तो एक तरीका यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये एंगल है 90 माइनस ओमेगा। ऑफ कोर्स आप भी समझ रहे होंगे कि 90 माइनस ओमेगा क्यों है। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉस 90 माइनस ओमेगा तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि फिर से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ओमेगा होता है कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा। तो ये साइन ओमेगा आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ये जो होता है ये बिल्कुल 10th क्लास के सिलेबस में है और ये साइन थीटा होता है। तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा। और ये हो जाएगा P अपॉन B और यहाँ से अगर आप B निकालोगे तो क्या आएगा, P अपॉन साइन ओमेगा। ठीक है, अब आप रिकॉल करो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो x अपॉन A की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये P अपॉन कॉस ओमेगा, y अपॉन, अब B की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये P अपॉन साइन ओमेगा और ये इक्वल है 1 के। तो अब यहाँ पर जो कॉस ओमेगा है ये ऊपर जाएगा इंटू एक्स के साथ। ठीक है, अपॉन P ऑफ कोर्स, और यहाँ पर साइन ओमेगा ऊपर जाएगा y के साथ अपॉन P ऑफ कोर्स। अब P एलसीएम लेके उधर चला जाएगा तो फाइनली जो फॉर्म आएगी ये है। आई होप आपको अभी तक सब समझ आया होगा, ईच एंड एवरीथिंग। देखो कॉस ओमेगा कुछ बाद में लिखते हैं, कुछ पहले लिखते हैं, आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, प्लस y साइन ओमेगा। ठीक है, P हमारा उधर चला जाएगा और ये है। ध्यान रखना जो
फॉर्म हमारी होती है इसी फॉर्म में होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, और ये इसी फॉर्म में जो है इसी फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर हमारे पास देखो बेसिक क्वेश्चन तो इसमें क्या हो सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी है और एंगल दिया है, आपको सीधे लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द लाइन इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इसको हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसका प्रोसेस देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में ध्यान रखना साइन थीटा होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आप। तो अब यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, किसे डिवाइड करेंगे, जो ये लिखा है यानी पहले रूट लिखो, जो ये है इसका स्क्वायर करो, प्लस जो इसके आगे, अब इसके आगे तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा 3 + 1 मीन्स ये हो जाएगा √4 यानी 2। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये √3/2 हो गया और ये 1/2 हो गया और ये 2/2 हो गया। दोनों पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो गया इस तरह से, ये इस तरह से, और यहाँ पर 1 आ गया है। अब याद करो जो हमारी इक्वेशन हुआ करती थी, ओके, तो cos ωx प्लस sin ωy इज इक्वल टू जो इसका नॉर्मल है। तो यहाँ पर देखो cos ω यानी cos ω जो है वो √3 है, √3/2। तो √3/2 cos में कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो cos 30। इसी तरह से जो sin ω है ये 1/2 है। तो अब ये भी देखो एंगल सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम तब होती है जब ये माइनस हो जाता है। मान लो अगर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन प्लस नहीं माइनस होता, ये माइनस, फिर क्या करते, तो क्वेश्चन उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऑफ कोर्स ये जो टॉपिक है एकदम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने का टॉपिक है, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या आप उस पर वीडियो चाहते हैं, यानी पोलर फॉर्म, यानी ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर हमारे पास माइनस में ये होता है तो फिर किस तरह से हम लिखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। ओके, तो वापस इस पे आते हैं। तो ये cos 30 और ये sin 30 ये यहाँ पे पुट करो बिल्कुल, तो ये हो जाएगा cos 30, फिर यहाँ पर लग गया है x, ब्रैकेट लगाना कोई आवश्यक नहीं है बट आप लगा भी सकते हैं, एंड sin 30। एंगल दोनों एक जैसे होने चाहिए, अगर एंगल एक जैसे नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। और ये 1 है यहाँ पर, ये ठीक है ना, p की जगह पे। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। ऑलराइट, वेल, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये पूरा वीडियो। इसमें सभी इक्वेशंस ऑफ लाइन मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।